एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, घर की समस्या है, आस पड़ोस की समस्या और बाकी चीजें हैं, जिन चीजों को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते उनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं घर की कंडीशन ऐसी है जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो उसके पीछे मत पड़ो। हाँ या ना? और ये पता नहीं कौन कहां किस टाइम पर जाकर के गड्ढे में गिर जाए, पता नहीं होता। एक लड़की आज बहुत ज्यादा दुखी थी, अब मुझे पता नहीं कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा कि मेरे पापा का मेरी चाची के साथ गलत संबंध है, अभी भी मेरा चाचा और मेरी चाची के कमरे में घुसा हुआ है। तो ऐसा सीन जब जो है लड़के और लड़कियां देखते हैं तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बोले सर मेरा जो है ना बहुत ज्यादा मूड खराब है, ये है वो है, ऐसा मामला जो उसने मुझे कहा। बोले पिछले हफ्ते भी उसने, मेरी चाची ने मेरी माँ को 2-3 बार पीट लिया, पिछले हफ्ते की बातचीत जो भी है। तो अब इन बातों को देख करके बच्चा क्या फील करे। अब लेकिन इन चक्करों के चलते पढ़ाई लिखाई और दिमाग खराब करके अपना करियर भी खराब कर ले, उसका क्या इलाज है। और ये एक घटना नहीं है, बहुत ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं हैं जहां पर पेरेंट्स गलत हैं। मैं कोशिश करता हूं उन बच्चों को समझाने की, और मैं समझाना चाहिए भाई जिस चीज को तुम सुधार नहीं सकते तो उनको इग्नोर करो, उनके चलते अपना करियर खराब नहीं करना। बहुत दुनिया ऐसे अपना करियर खराब कर जाती है, बहुत बच्चे अपना करियर खराब करते हैं पेरेंट्स की गलती के चलते। ऐसा नहीं करना चाहिए। सिरसा में एक लड़की थी, उसकी मदर का जो इस प्रकार से करैक्टर खराब था। बोले जब घर में कोई नहीं होता तो उससे मिलने के लिए यहाँ पर कोई कोई लोग आते हैं, और जब घर में आदमी होते तो वो कहीं और चली जाती है, ये सब चीजें। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। उस लड़की ने सुसाइड करके क्या निकाल लिया, ये गलत है। इट इज नॉट रिकमेंडेड एट एनी कॉस्ट, एट एनी सिचुएशन। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन चीजों को तुम बदल नहीं सकते हो उन चीजों को इग्नोर करके और फिर अपना करियर हासिल करके तब उन चीजों को सुधारने के लिए काम करो। और तुम्हें जिसके ऊपर दया आ रही है कि मुझे अपने पापा पर बहुत दया आ रही है, अपनी मम्मी पर दया आ रही है, जो आदमी गलत करता है तो उसके दूसरा आदमी जो है वो कमजोर होता है ना, पक्ष, वो दया का पात्र होता है, तो उसके ऊपर दया, तुम लोग अपना करियर अच्छा बना करके उसके ऊपर कितनी दया कर लो, लेकिन तुम अपनी लाइफ स्पॉइल कर लोगे, फिर कैसे बात बनेगी। ये बहुत ज्यादा गंदगी है समाज सोसाइटी में, और हम लोगों को वो नहीं देखने को मिलता तो बहुत बढ़िया है। लड़कियां ऐसे बताती कि मेरा बाप मुझे बेटी की नजर से नहीं देखता, गलत निगाह से देखता है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि गलत रिलेशंस बनाने चालू कर दिए बचपन से, अब तक बनाते आ रहे, अब मैंने विरोध चालू किया तो घर में झगड़ा है। तो बाप हर जगह पर बहुत बढ़िया नहीं है, भाई बहुत जगह पर बहुत बढ़िया नहीं है। सोनीपत में एक लड़की पढ़ती थी, उसने मैडम को बताया था कि उसके भाई का उसके साथ जो है बचपन से गलत रिलेशन है, उसका भाई उसका यूज करता था। अब बड़ी होने के बाद ये बातें सुनने के बाद तब उसने जो अपने घर में जो गलत काम के खिलाफ विरोध उठाया, उसका झगड़ा हुआ बहुत जगहों पर माँ जो है बेटी को ऐसे ही गलत करवाती है। ऐसे बहुत बातें बताई जाती हैं, बहुत लोग बताते हैं, मूड बहुत खराब होता है, तब क्या करें। तो उन चीजों को इग्नोर करके और यहां तक जो गलती हो गई उस गलती को सुधार करके बच्चों को काम करना चाहिए, अपनी लाइफ को बचाना चाहिए। बहुत इस तरीके से बच्चे बताते हैं, अब क्या कहें। बोले सर नाम मत लेना, नाम लेने के बाद बच क्या गया, नाम क्यों लिया जाए इस बात के ऊपर। लेकिन इन जनरल बहुत भयंकर कंडीशन है। जितने लोग ये सोचते हैं कि अरेंज मैरिजेस, तो अरेंज मैरिजेस का हाल क्या है। कुछ लोग जो बाई चांस की कहानी है कि बहुत ठीक है, लेकिन अधिकतर केसेस में मामला बिल्कुल सेटल्ड नहीं होता है। बहुत लोगों के रिलेशंस होते हैं, अफेयर चले रहते हैं, घर वालों के प्रेशर में शादी करके दूसरे जने का जो है मामला खराब कर देते हैं। इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां ज्यादा हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसा मामला। हर जगह पर इस प्रकार की चीजें हैं। कल परसों भी मैंने बतानी शुरू की थी एक बात। एक लड़की ने कहा कि पिछले साल मेरी शादी हुई थी, हस्बैंड से मेरी जो है बिल्कुल भी नहीं बनती है हमारी दोनों की। अब हम लोग जो है अलग अलग होने की सोच रहे हैं। अब अलग अलग होने की सोच रहे हैं तो घर वालों के प्रेशर में क्यों किसी दूसरे आदमी की जिंदगी बर्बाद की। और दूसरा आदमी जो है भोगी बन जाता है बिना बात, और घर वालों के प्रेशर के चलते। और साफ साफ घर में बैठ करके बोलते हैं मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी।
वे लोग भी ये सोचते हैं कि ये जो है बाद में जो है सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा ऐसा आदमी? तो अपना स्टैंड अपने घर में सही तरीके से लेकर के अपनी जिंदगी का सही डिसीजन लेना चाहिए, ताकि दूसरे की जिंदगी बर्बाद ना हो। इतनी मानवता रहनी चाहिए। किसी लड़के या लड़की की शादी हो गई और उसको 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद जो है छोड़ दिया गया, तलाक ले लिया गया, तो उसकी लाइफ क्या बच गई? उसके ऊपर तो एक स्टैंप लग गई ना। और इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोसाइटी में। एक लड़के ने मेरे से पूछा, बोला सर आपको जो पिछले 15 दिन से क्या हो गया? आप प्यार 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 ज्यादा कर रहे हो। मैंने स्टेटस के ऊपर भी लगाया। देश, समाज, दुनिया अब 20 साल पुराना नहीं है, 30 साल पुराना नहीं है। जब हम लोग बिल्कुल बचपन में थे, अपने नाना नानी को, दादा दादी को, बूढ़ों को जो है कहते हुए सुना है कि हमने तुझे वहां शादी कर दी, वहां तुझे निभानी है, जैसा वो कहे वैसे रहे। मतलब तेरी कोई जिंदगी नहीं, तेरा कोई जो वो नहीं है, जैसा वो बताएं वैसे करना है, जो काम बताएं जैसे कहें, जैसे वे रखें ऐसे रहना है। ऐसे मान लिया तो ठीक है, नहीं तो पिटती रहती थी महिलाएं। कौन उनके पक्ष में खड़ा होता था? अब वहां वाला समाज नहीं है। अब जीने का तरीका, जिंदगी का तरीका अब 20 साल, 50 साल, 100 साल पुराना नहीं है, जहां पर कोई अधिकार नहीं है। अब सब बराबरी के हिसाब से बड़े हो रहे हैं बच्चे। जब हम लोग थे तुम्हारी उम्र में, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो लड़के लड़कियां जैसे हम लोग पार्टी करके आए यहां पर, तो ऐसे कहां जाते थे? और किसी की बातचीत का मतलब गलत रिलेशन, एकमात्र एक बात। अब बच्चे हर टाइम पर जो है बातें करते रहते हैं सब चीजें, और गलत नहीं है। रिलेशंस बिल्कुल नॉर्मल है। एक दूसरे के मजाक उड़ाते रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसा थोड़े कि लड़के लड़कियां बातें कर रहे हैं तो वो गलत रिलेशंस के साथ है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हेल्दी रिलेशंस है बच्चों के। गलत वाले गलत भी है, मैं सबको ये नहीं कह रहा कि सभी के ही हेल्दी है, कुछ के गलत भी है, लेकिन हेल्दी रिलेशंस वाले बच्चे भी हैं, बहुत लोग हैं। अब समाज, देश वहां पर नहीं है और उस तरीके से जीवन नहीं कटेगा। कौन पिट पिट के आज अपनी जिंदगी काट लेगी लड़की? कौन जैसा भी है, वह मेरा पति मेरा परमेश्वर है। अब वो गाने कौन गाती है? ये हंसने की बात थोड़ी ही है। हम लोग जब थोड़े से बड़े हो रहे थे ना, थोड़े से बड़े, जैसे हम 6ठी 7वीं 8वीं, परवरिश का जो संस्कार लेने का टाइम होता है, उस टाइम पर फिल्में कैसी आती थी? स्वर्ग, घर एक मंदिर, बड़े घर की बेटी। उसमें होता क्या था? 4 या 5 या 6 भाई बहन, उनमें से एक जना पढ़ेगा, उसकी शादी पढ़ी लिखी लड़की से हो जाएगी, वो अपने पति को लेकर के घर से फुर, बाकी वो पहले भी वैसे ही थे, फिर वैसे ही बैठे रहो। बहुत लोगों ने वहां से संस्कार लिया कि हम अपने परिवार को नहीं तोड़ेंगे, हम अपने परिवार को नहीं टूटने देंगे, वरना पीछे बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो जैसे ऐसे लगता था कि हाँ, जो जैसे मेरे बारे में ये बातें होती थी कि ये बड़ा होकर के कुछ ना कुछ करेगा, ये बड़ा होकर के कुछ ना कुछ करेगा, इस प्रकार की चीजें चलती थी। स्कॉलरशिप आया था मेरा 5वीं क्लास में, फिर 8वीं क्लास में अच्छे नंबर थे। उस टाइम तक वो तो 2-3 साल में जो है स्कूल में गया ही नहीं, फिल्मों में घूमता रहा। वापस से फिर ट्रैक पकड़ा, काबिलियत थी, वापस से ट्रैक पकड़ गया, काबिलियत नहीं होती तो मामला बिगड़ गया था। फिर भी मैं अपनी जिंदगी से बहुत सेटिस्फाइड हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में खूब मजे भी किए हैं, गलत काम नहीं किए हैं, अच्छा नाम कमाया है, अच्छा काम धंधा, अच्छा परिवार है, सेटिस्फाइड हूं मैं अपनी लाइफ से। ऐसी लाइफ किसी को मिले तो ये ड्रीम लाइफ हो सकती है। क्लास में कह करके जो है जैसे अपनी लाइफ के एग्जाम्पल देना, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेहनत का रास्ता पकड़ो, सच्चाई का रास्ता पकड़ो, ईमानदारी का रास्ता पकड़ो। 2 दिन आगे पीछे सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाने वाली है। मैंने जो कहा समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।